हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं लर्निंग क्लास, जिसमें आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे डू, डज और डिड का यूज़ कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डू, डज और डिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमारा डू और डज का यूज़ होता है और पास्ट टेंस में हमारा डिड का यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस डू डज का यूज अगर हम टेंस को देखें तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा डू डज का यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट में हमारा डिड का यूज़ होता है। तो ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता हूँ, ती हो, ते हैं इत्यादि हो, उसमें हम डू और डज का यूज़ करते हैं। अगर डिड का बात करें तो डिड का यूज़ हम कब करते हैं, जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए या था, थे, थी हो, उसे हम डिड के यूज़ से बनाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि डू, डज और डिड का यूज़ कब, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो चलिए, यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड। डू का यूज़ हम आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज़ करते हैं। उसी तरह हमारा ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ, यानी कि सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर के साथ लोग डज का यूज़ करते हैं। डिड का यूज़ जो है ऑल पर्सन एंड ऑल नाउन या नंबर के साथ हमारा डिड का यूज़ होता है। तो डू डज के यूज़ के समय हमें ध्यान देना होगा कि हम डू डज का यूज़ किसके साथ करते हैं और कहाँ करते हैं। लेकिन डिड का यूज़ जो है हमारा सभी पर्सन के साथ डिड का यूज़ होता है। पास्ट टेंस में सिर्फ डिड का यूज़ होता है। तो पास्ट टेंस में हमें ये नहीं देखना है कि हम किसके साथ क्या यूज़ करें। चलिए देख लेते हैं डू का यूज़। डू का यूज़ करना के अर्थ में भी किया जाता है। तो डू जो है हमारा एक्सुलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और मेन वर्ब के भी रूप में होता है। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि मेन वर्ब के रूप में हम डू या फिर डिड का यूज़ कैसे करते हैं। हमारा रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब हमारा सिर्फ डू जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह ही यूज होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन जो कुछ भी रहे वो हम लास्ट में यूज़ करते हैं। हम लोग का ट्रांसलेशन है मैं अपना काम करता हूँ। ये हमारा काम है, नीचे को हमने कट नहीं किया था। मैं अपना काम करता हूँ, तो इसका हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई डू माई वर्क। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट टेंस में हम इसे कैसे बनाएंगे। पास्ट टेंस में भी जो है डिड हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है। मान लीजिए अगर हमारा ट्रांसलेशन हो मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, तो हमारा हो जाएगा पास्ट टेंस में आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम किया। तो ये रहा हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज़। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज या फिर डिड प्लस नॉट प्लस V1। तो चलिए देखते हैं कि डू डज के यूज़ से हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मैं नहीं हंसता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट लाफ। आई डू नॉट लाफ। पास्ट टेंस में अगर हमारा ट्रांसलेशन हो मैंने नहीं हंसा, ये हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो इसे हम बनाएंगे आई डिड नॉट
लाफ। यहाँ हम डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, तो वो हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं डू डज का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो है डू डज का रूल हो जाता है डू डज या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हमारा रहे। क्या तुम गाते हो, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में हमारा डू डज बाहर हो जाएगा। तुम गाते हो यानी यू के साथ हमारा डू का यूज़ होता है, तो डू यू सिंग, डू यू सिंग। वही हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा क्या तुमने गाया। यहाँ पे हमारा आ ई, जहाँ पे हमारा आ ई आ जाता है वो ट्रांसलेशन हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। क्या तुमने गाया, तो हम यहाँ डू के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, डू के जगह पे हम डिड का यूज़ करेंगे। डिड यू सिंग, डिड यू सिंग। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव का यूज़। अगर यही इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर बनाना हो तो हमारा सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा, या फिर अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो डोंट हो जाएगा, और पास्ट टेंस में हो तो डिडंट हो जाएगा। तो चलिए हम एक निगेटिव में भी बना के दिखा देते हैं। डिड, क्या तुमने नहीं गाया, डिड यू नॉट सिंग, डिड यू नॉट सिंग। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब WH वर्ड में देख लेते हैं। WH वर्ड का हमारा रूल होता है WH वर्ड प्लस डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नाउन ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हमारा रहे वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तो हमारा जो है WH वर्ड पहले बाहर आ जाएगा, तो क्या का हो जाएगा हमारा व्हाट, इसके बाद डू डज लगेगा, तो यहाँ तुम है तो तुम के साथ हमारा डू का यूज़ होगा। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। वही हमारा पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन हो जाएगा तुमने क्या चाहा, तुमने क्या चाहा, तो तुमने क्या चाहा तो हमारा यहाँ हो जाएगा व्हाट, सिर्फ हमारा डू के जगह पे डिड लग जाएगा। व्हाट डिड यू वांट, तुमने क्या चाहा, व्हाट डिड यू वांट। ये तो रहा हमारा मेन यूज़, जो कि हमारा जब हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे या सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ये मिल जाएगा। और भी बहुत सारे यूज़ हैं डू डज के जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं। चलिए एक बार हम उस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा डू डज का यूज़ कैसे होता है। तो डू डज का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे रूप में होता है, जैसे शॉर्ट आंसर के लिए, या फिर एम्फसाइज करने के लिए, इम्परेटिव करने के लिए, या फिर कन्विंस करने के लिए, परस्यूडिंग करने के लिए, बहुत सारे रूपों में जो है हमारा डू डज का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा डू डज का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में भी कैसे होता है। जैसे कि एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसाइज सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कि अपनी बात को जोर दे के बोला गया हो, वो वाक्य हमारा जो है एम्फसाइज सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने उसे भी लिख दिया है, वह थका हुआ दिखता है। सेंटेंस में हमारा हो जाएगा, यहाँ ही है तो जैसा कि हम सब जानते हैं ही सी इट के साथ हमारा डज का यूज होता है, तो ही डज लुक टायर्ड, ही डज लुक
टायर्ड, वही हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा ही, सिर्फ डज के जगह पर डिड हो जाएगा। ही डिड लुक टायर्ड, वह थका हुआ दिखा। ही डिड लुक टायर्ड। आगे हम देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो सेंटेंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो, जिसमें अपने बात को किसी से मनवाया जाए या फिर राज़ी किया जाए। इम्पेरेटिव का अर्थ या फिर इम्पेरेटिव को आप कन्विंसिंग भी बोल सकते हैं, परस्यूडिंग भी बोल सकते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें किसी से अपनी बात को मनवाया जाए, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डू बी क्वाइट या फिर डू कम ऑन। डू बी क्वाइट, डू कम ऑन। आप उससे या फिर हम लोग उससे बी क्वाइट भी बोल सकते हैं या फिर कम ऑन भी बोल सकते हैं, लेकिन डू लगाने से तो हमारा ऐसा लगता है जैसे कि हम आगे वाले से अपने बात को मानने के लिए कह रहे हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर के लिए। शॉर्ट आंसर के लिए भी जो है हम डू का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमसे किसी आगे वाले ने क्वेश्चन किया डू यू लाइक आइसक्रीम, तो हमारा जवाब शॉर्ट में हो सकता है येस आई डू। या फिर हमसे कोई ये भी क्वेश्चन कर सकता है डू यू लाइक मूवी, तो उसे हम सिंपल सा आंसर दे सकते हैं येस आई डू। या फिर किसी ने ये पूछा कि क्या वह लिखना पसंद करता है, तो हमारा हो जाएगा डज ही लाइक राइटिंग, तो हम उसे शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं यस ही डज। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा डू डज और डिड का यूज़। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।